आपको कोई ढूंढने से बेरोजगार नहीं मिलेगा। मस्त जोक मारा। मैं ईश्वर के लिखे हुए लेख को भी हटा सकता हूँ, मिटा सकता हूँ। इससे लगता नहीं बहुत अहंकार है आप में। हाँ भाई हाँ, आजमगढ़ बड़ी जीत हो रही है, 80,000 से जीत रहे हैं वहाँ। अगर आप हार गए तो मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। आजमगढ़ में दिनेश निरहुआ की हार। निरहुआ जी चुनाव हार गए आपके। हम प्रचार में नहीं गए थे ना, इसीलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सत्ता के नशे में चूर अच्छों को जनता ने सबक सिखा दिया। तो निरहुआ कौन सी खेत की मूली है? ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से निरहुआ तो हारा ही, बल्कि पूरे देश में खूब मजे भी लिए जा रहे हैं। तो आप भी पूरी वीडियो देखिए और मजे लीजिए। कि चुनाव में ढेर लोग आई जाई, लेकिन आजमगढ़ के तो निरहुए चमकाई। अगले 5 साल का ब्लूप्रिंट क्या है आपका? अगर जीतते हैं तो क्या? क्योंकि एक तो देखिए पार्टी आपकी प्रस्तावित कर रही है कि वो क्या करेंगे, लेकिन आप अपने क्षेत्र के लिए 5 साल में क्या सोचें? मैं अपने क्षेत्र के लिए 5 साल में पूरा तैयारी करके बैठा हूँ कि मैं यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनवाऊंगा। उसके बाद मास्टर प्लान लागू हो चुका है। आजमगढ़ के युवाओं को आप आश्वस्त कर पाते हैं? हाँ, क्योंकि देखिए मोदी जी ही एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो रोजगार का इतना ज्यादा अवसर उन्होंने ला दिया है कि ये जो विकसित राष्ट्र की बात हो रही है वो यही बात है कि मतलब आपको कोई ढूंढने से बेरोजगार नहीं मिलेगा। मस्त जोक मारा। विकसित राष्ट्र का मतलब ही यही है कि उन्होंने इतना ज्यादा सुविधा दे दिया कि भाई पढ़ाई कर लिए, अब तुमको कुछ रोजगार करना है, ले लो, सरकार पैसे दे रही है। अरे कहना क्या चाहते हो? और स्वरोजगार की बात कर। बिल्कुल, क्योंकि वही रोजगार तो वही होता है मैम। जो ये कांग्रेस वाले हैं, ये लोग तो भटका के रखे हैं युवाओं को। उनको बताया है कि सरकारी नौकरी ही सिर्फ रोजगार है। तो देश में 80 लाख ही तो सरकारी नौकरी है, तो अगर सिर्फ उसी को रोजगार कहेंगे तो बाकी 140 करोड़ लोग कहाँ जाएंगे? हाँ जी, तो आजमगढ़ को तो निरहुआ नहीं चमका सके, लेकिन वहाँ की जनता ने इसे चमकी बुखार जरूर दे दिया। ऐसा दिया कि अब कहीं दिख नहीं रहा है। और जहाँ तक बात रही ढूंढने से रोजगार न मिलने की, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि सबको ये लोग रुपल्ली ट्रोल जो बना चुके हैं, और जो बचे हैं वो अंधभक्त बन चुके हैं, और जो इनके झूठ को बाखूबी समझते हैं वो इन्हें बाहर का रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं, जैसा कि इसे आजमगढ़ से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और निरहुआ के मुताबिक कांग्रेस वाले युवाओं को भटका करके रखे हुए हैं। तो ये कड़वा सच भी इसे जान लेना चाहिए कि नौकरी में अब तक जितने भी लोग भर्ती हैं वो कांग्रेस की देन है। ये देश आज यहाँ तक पहुँचा है, ये भी कांग्रेस की देन है। देश की आजादी में भी कांग्रेस का अच्छा खासा योगदान रहा है। अब ये खुद बता दे कि इसके पार्टी का आजादी से लेकर अब तक देश हित और जनहित में क्या क्या योगदान रहा है। आप बेरोजगार हो तो एक बार भी सोच रहे हो कि 8 बेरोजगार और क्यों पैदा कर रहे हो? मोदी जी ने तो रोक दिया, एक भी बच्चा है मोदी जी का? बताओ कोई। तो योगी जी, मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दी है कि भाई नहीं, हम नहीं बढ़ाएंगे। तो बढ़ा कौन रहा है ये बेरोजगारी? अगर आप हार गए, मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। ईश्वर के लिखे हुए लेख को भी हटा सकता हूँ, मिटा सकता हूँ। इससे लगता नहीं बहुत अहंकार है आप में। आप अपनी सीट को लेकर ये प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि कितने से जीतने वाले हैं? क्योंकि आप आश्वस्त हैं कि आप जीतेंगे। हाँ, मुझे लगता है, मैं जनता के बीच जाता हूँ तो जनता जो बात कर रही है उससे यही निकल के आया है कि ये जो 400 सीट हम लोग लेके आएंगे उसमें गिनती ए से आजमगढ़ से ही शुरू होगी। पहली सीट यही जीतेंगे हम लोग। आजमगढ़ में दिनेश निरहुआ की हार। निरहुआ जी चुनाव हार गए आपके। हम प्रचार में नहीं गए थे ना, इसीलिए। बहुत प्रयास किया, काफ़ी प्रयत्न किया, बहुत मेहनत की आपने और आपके भोजपुरी के दूसरे कलाकारों ने भी आपके प्रमोशन प्रचार प्रसार के लिए। जीत नहीं हासिल हो पाई। अब काफ़ी दिन हो गया है रिजल्ट आकर के, मंथन बहुत किया होगा आपने, क्या कुछ रह गया था? मुझे लगता है कि विपक्ष का जो झूठ था वो हावी पड़ गया और जनता के अंदर वो जो भ्रम बैठ गया। तो जी, बेरोजगारी पर निरहुआ का ये प्रवचन सुनकर कोई भी अपना माथा पीटने लगेगा। और इसका आपने अजीत अंजुम जी वाला इंटरव्यू भी देखा ही होगा, जिसमें इसका अहंकार साफ साफ झलकता है कि हम ऊपर वाले लिखे को भी मिटा सकते हैं, हमें हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। पर तब भी ये बुरी तरह हारा था और आज भी बुरी तरह हारा है, यानी कि जनता ने इसे डबल शॉक दे दिया, फिर भी इसके अकल ठिकाने नहीं आया। ये है तथाकथित भोजपुरी सुपर स्टार, जिसे बॉलीवुड या हॉलीवुड में तो क्रू की भी नौकरी पर कोई नहीं रखेगा। बताइए, खेसारी लाल यादव जैसे एक्टर भी इनकी खूब फिरकी ले रहे हैं। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके हार पर लोग कितने मजे ले रहे हैं। आगे देखिए कि राहुल गांधी के खटाखट पर निरहुआ क्या बोल रहा है। और निश्चित रूप से जो खटाखट पैसे देने की बात किया था राहुल गांधी ने, वो भी कहीं ना कहीं जनता के बीच में उनका काम कर गया। मजा आया, और मैं ये जो मजा है
हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।